पहले तो एम्प्लॉयर उसको खुद ही कंपनसेशन दे दे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं दे तो वो हमारी जो कोर्ट होती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक ALC बैठता है, उसके पास जाके अपना कोर्ट केस लगा सकता है और फिर वहाँ बाकायदा कोर्ट केस चलता है और जैसे ही उसकी जजमेंट आती है, अवार्ड पास होता है और फिर वो रिकवरी होके उसको मिल जाता है। अभी हम मौजूद है डिप्टी लेबर कमीशन ऑफिस में और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है मीनाक्षी मैम जी। बातचीत करेंगे इनसे। मैम स्वागत है आपका डेली शेफ न्यूज़ में। ओके, थैंक यू सो मच। मैम ये डिप्टी लेबर कमिश्नर जो ऑफिस है इसके द्वारा किस तरह से लोगों के हित में जो है ये काम करता है? जो लेबर डिपार्टमेंट है इसका काम ही यही है कि जो लेबर तबका है, जो लेबरर्स हैं या जो कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं लोअर लेवल्स पे, उनके जो भी हक हैं जो है उन्हीं के लिए हम काम करते हैं। डिफरेंट हमारे एक्ट्स हैं, 29 एक्ट्स, जिनके तहत हम काम करते हैं कि इनको टाइमली जो है वेजेस मिलें, जो मिनिमम वेजेस प्रिस्क्राइब्ड हैं उतनी वेजेस मिलें। और जैसे कहीं पे ये काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हेल्थ के तरफ से क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, सैनिटेशन के क्या होने चाहिए, या उनके वर्किंग आवर्स फिक्स्ड कितने हैं, जैसे 8 घंटे का काम इन्होंने करना है, इनको छुट्टी वाले दिन छुट्टी मिले, अगर किसी दिन ये एक्स्ट्रा काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंश्योर करता है लेबर डिपार्टमेंट। एक तो हमारा ये रोल हो गया और साथ में हमारा जो लेबरर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनके लिए कुछ स्कीम्स भी हम लोग देते हैं उनके वेलफेयर के लिए। जैसे उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स देते हैं हम, या किसी को लग जाए तो इंजरी हो जाए, डिसेबिलिटी हो जाए या कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो जाए किसी लेबरर को, तो उस टाइम हमारा डिपार्टमेंट उनकी मदद के लिए आगे आता है। उसमें डिफरेंट प्रावधान है। किसी को अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो उस वक्त 2 लाख रुपए का हमारा प्रोविज़न है। तो ये सारे लेबर वेलफेयर की जो है वो भी स्कीम्स हैं हमारी इनके लिए। जी। तो मैम ये लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कि कौन कौन से लोग जो है वो लेबर्स में आ जाते हैं? जिस तरह से कोई शॉप्स पे काम कर रहा है, कोई अपनी दिहाड़ी लगा रहा है, जिस तरह से मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, कोई गाड़ी चला रहा है, एक ड्राइवर है, क्या वो भी लेबर्स में आ जाएगा? नहीं, वो इसमें नहीं आएगा। ये जो स्कीम्स हमारी हैं वो ये हमारी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। जी जी। तो जो मज़दूरी करता है 90 दिन की एटलीस्ट उसने दिहाड़ी लगाई होनी चाहिए, तो उसका एक सर्टिफिकेट वो लगा देता है कि मैंने 90 दिन की साल में दिहाड़ी लगाई है, तो वो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है उस वो होता है। तो उसके लिए ये स्कीम्स हैं। उनका फिर लेबर कार्ड बनता है, तो जिनका लेबर कार्ड जो है अप टू डेट होता है तो फिर वो अप्लाई करता है डिफरेंट स्कीम्स के लिए, जो कि सारी की सारी जो स्कीम्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल है। तो वो उसमें अप्लाई करता है और वो सारी इन स्कीम्स का हमारी बेनिफिट ले सकता है। तो मैम ये जिस तरह से आपने कंपनसेशन की बात की तो किस तरह से क्या प्रोसेस रहता है इसका? ये जो हमारा, अगर मान लो कोई एम्प्लॉयर है, वहाँ पे काम कर रहा है कोई और उसको किसी तरीके से इंजरी हो जाती है, काम करते वक्त उसको लग जाती है, तो फिर उसमें हमारा एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट है। उसमें डिफरेंट फार्मूलाज है उस पर कि उसकी एज कितनी थी जब उसको लग गई, तो क्योंकि आगे वो काम नहीं कर पाएगा, उसको डिसेबिलिटी हो गई, फिर कितनी परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी हुई, उसे 50% लगी, 75%, 100%। तो उसके हिसाब से हमारा जो एक्ट है उसमें डिफरेंट फार्मूलाज है इसे कैलकुलेट करने के लिए कि कैसे कंपनसेशन बनेगी। तो वो उससे हम कैलकुलेट करते हैं और उस हिसाब से उसे वो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट में एम्प्लॉयर जो है उसने उसे वो कंपनसेशन देनी होती है। जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे, जैसे लेबर्स के चलते अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको कंपनसेशन जिस तरह से आपने कहा दी जाती है, अगर उस कंपनसेशन को लेट किया जाए, कंपनसेशन देने में अगर वक्त लगाया जाए तो किस तरह का प्रोसेस जो है वो आदमी उस पर कर सकता है कि या उस पर प्रोसेस नहीं किया जाता? नहीं नहीं, इसमें विद इन 1 ईयर तो उसको अप्लाई करना होता है। तो जहाँ पे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वो हमारे पहले तो एम्प्लॉयर उसको खुद ही कंपनसेशन दे दे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं दे तो वो हमारी जो कोर्ट होती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक ALC बैठता है, उसके पास जाके अपना कोर्ट केस लगा सकता है और फिर वहाँ बाकायदा कोर्ट केस चलता है और जैसे ही उसकी जजमेंट आती है, अवार्ड पास होता है और फिर वो रिकवरी होके उसको मिल जाता है। तो मैम ये जब आपने कहा कि कोर्ट केस हो जाता है, मतलब इसमें भी झंझट जो है वो सारा कोर्ट का ही रहता है या अलग से कोई कार्रवाई भी होती है उसमें? नहीं, देखिए हमारा जो जो भी ALC की कोर्ट है, ये दीज आर ऑल क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़। तो वो जो है वहाँ पे कोर्ट केस चलता है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा स्पीडी डिस्पोजल होता है, इतना लंबा समय इसमें नहीं लगता है। अगर डॉक्यूमेंट्स उसके सारे कंप्लीट है तो जल्दी से जल्दी जो है कोर्ट केस का निपटारा हो जाता है। उसमें जो है मान लो किसी की डेथ है, डेथ सर्टिफिकेट और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो सारे प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाती है इसमें। मैम जल्दी से जल्दी मैं एक एग्जांपल के लिए जानना चाहूँगा, कितना एक लास्ट वक्त जो है वो लग जाता है इसमें? वही मैं कह रही हूँ ना, ये डिपेंड करता है कि डॉक्यूमेंट्स अगर सारे कंप्लीट हो तो 3-4 महीने के अंदर केस हो जाता है कंप्लीट। ओके, तो क्या एक मैसेज रहेगा मैम आप जनता के लिए? आम जनता के लिए यही मैसेज रहेगा कि जो भी अपने राइट्स हैं, लेबर डिपार्टमेंट जो है लोगों के लिए ही है। अपने जो भी राइट्स हैं, अगर किसी के राइट्स जो है इन्फ्रिंज होते हैं फील्ड में
तो वो आए, हमारे दफ्तर में आए और उसके लिए जो है अपने हकों को पहचाने, और हमारा डिपार्टमेंट तो हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ओके, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मीनाक्षी मैम जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी कि लेबर्स जो है वो आज के वक्त में अपने कार्ड्स वगैरह बना के बहुत सारी स्कीमों के जो है वो यहाँ से फ़ायदे उठा सकते हैं, क्योंकि आज के वक्त में बेरोज़गारी बहुत है और बेरोज़गारी के चलते बहुत सारी स्कीमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से निकाली जाती है, बट लोगों तक वो पहुँचती नहीं है इस वजह से क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं होती है इस बारे में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जानिए किस तरह से लोग जो हैं वो अपना इन बेरोज़गारी का रोज़गार बना सकें और अपना फ़ायदा उठा सकें। और भी इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें डेली शब न्यूज़।